क्वेश्चन है आपका, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट by a rope. If the horse moves along a circular path, always keeping the rope tight, and describes 88 meters 88 meters when it has traced 72 degree at the center. Find the length of the rope. बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, एक हॉर्स है, मान लीजिए ये एक पोस्ट से आपका हॉर्स बंधा हुआ है, ठीक है, इस तरह से ये आपका बंधा हुआ है। अब आपसे बोल रहा है कि ये हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय रोप, द हॉर्स मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, यानी हॉर्स इस तरह से सर्कुलर पाथ में चलता है, ठीक है। तो आपसे आगे ये बोल रहा है कि कीपिंग द रोप टाइट, ये रोप को टाइट बांधते हुए, तो डिस्टेंस 88 मीटर्स, तो यानी ये 88 मीटर्स की डिस्टेंस क्या कर ले रहा है आपका, कवर कर ले रहा है, यानी ये 88 मीटर्स की डिस्टेंस कवर कर रहा है। एंड 72 डिग्री, लेकिन बेटा ये सर्कुलर पाथ में अगर चल रहा है तो थीटा आपका जो 72 डिग्री दे रखा है, इसको किस में होना चाहिए, हमारा जो फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू एस सर ये डिग्री में तो होता है, रेडियन में चाहिए। तो इसको थीटा को किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात आपको? यस सर, रेडियन में। तो 72 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 72, 36 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 185 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 2π/5 रेडियन। पहले आप लोगों को ये समझ में आया कि मुझे इसे रेडियन में कन्वर्ट क्यों करना पड़ा, सबको क्लियर है ये चीज? यस सर। तो यस ये हो सर। गया थीटा इज इक्वल टू 2π/5 एस, इसने 88 मीटर का लेंथ कवर किया, और रेडियस, ठीक है, और रेडियस आपको इसका क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द रोप निकालना है, तो रोप की लेंथ यही हुई ना बेटा, तो यस सर। आर आपको निकालना है, तो आर क्या हो जाएगा 88 इंटू 5 अपॉन 2 पाई, ठीक है, चाहो तो पाई को आप 3.14 ले लीजिए अप्रोक्सीमेटली, या 22/7 लेके, तो ये आपका 4 टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो आपका रेडियस अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 70 मीटर, आपका इसका अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया, रेडियस आ गया। देखिए अगला प्रॉब्लम है हमारा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ the most distance from the earth is 3,60,000 kilometers, and its diameter subtends an angle of
an angle of 31 minute at the eye of the observer. At the eye of the observer. ठीक है. Find the diameter of the moon. Find the diameter of the moon. देखिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. Find the diameter of the moon. तो देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले तो एक मून बना देते हैं. मान लीजिए इस तरह से ये आपका मून हो गया, समझिएगा आप. और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है जो अर्थ पर है. ठीक है. ऑब्जर्वर की आई से जो एंगल बन रहा है, ऑब्जर्वर की आई से जो एंगल बन रहा है बच्चे, आई से जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा, समझ रहे हो? ये एंगल जो है 31 मिनट का एंगल है. ठीक है. ये एंगल है 31 मिनट का एंगल. अब देखिए अप्रोक्सीमेटली जो है आपको क्या निकालना है, यही तो निकालना है ना बेटा. ये जो डायमीटर दे रखा है यही तो आएगा. बोलो, मेरा पॉइंट क्लियर है सब लोगों को? हाँ जी सर. आपको जो निकालना है अप्रोक्सीमेटली यही निकालना है. तो ये डायमीटर और ये जो एंगल बन रहा है ये 31 मिनट का एंगल बन रहा है. तो सबसे पहले अब मुझे क्या करना चाहिए, और देखो मून से डिस्टेंस आपकी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, आपकी कितनी दे रखी है डायमीटर ऑफ द मून, और डिस्टेंस आपकी कितनी दे रखी है बोलिए, 3,60,000 किलोमीटर. ठीक है. तो सबसे पहले थीटा को किसमें कन्वर्ट करना चाहिए मुझे बताइए, रेडियन में कन्वर्ट करना. 31 डिवाइड बाय 60. तो सबसे पहले तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करिए. तो इसको डिग्री में कन्वर्ट किया तो 60 से डिवाइड करते ही क्या हो गया, ये डिग्री में आ गया. मेरी बात क्लियर है सबको? अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं करते हैं? बोलिए. यस सर. मुझे लग रहा है बच्चे सो रहे हैं. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बच्चे सो ही रहे हैं? हाँ, ऐसा तो नहीं है? चलिए, नो सर. ये रेडियन में आ गया. तो ये एंगल आपको रेडियन में मिल गया. अब थीटा इज इक्वल टू होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस. तो आर्क कितना है आपका, आर्क आ रहा है 31/60, सॉरी थीटा इंटू पाई बाय 180. बेटा आर्क कितना आ रहा है, ये ए बी तो आ रहा है आर्क. बोलिए, अरे बोलो जी. यस सर. यस सर. ठीक है. और जो रेडियस आ रही है, रेडियस क्या है बेटा, सीधा सीधा आपकी मून की डिस्टेंस कितनी दे रखी है इसमें, अरे बोलो 3,60,000 दे रखी है, नहीं दे रखी है? बोलो. यस सर. तो ए बी इज इक्वल टू आ गया 31/60 इंटू पाई बाय 180 इंटू 3,60,000. तो जो ए बी आ गया आपका, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लें, किलोमीटर. इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 3247.62 किलोमीटर हो जाएगा. ठीक है. और ये ए बी क्या है आपका, हेंस द डायमीटर ऑफ मून, यानी यही तो ए बी तो डायमीटर ऑफ मून था. तो डायमीटर ऑफ मून आपका क्या आ गया, 3247.62 किलोमीटर. ये आपका डायमीटर ऑफ मून आ गया. अब देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारा जो टॉपिक है, अगर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं आज. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमारा मेन टॉपिक था, इसको अगर हम आज स्टार्ट करते हैं तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके 6 टाइप के होते हैं. सबसे पहले तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा. यहाँ पर आप जानते हो कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये सब आप 10th में पढ़ के आए हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा.
cot थीटा इज इक्वल टू हो जाता है cos थीटा अपॉन Cos sin theta 1.8. यस। तो यही बोल रहा था cos theta upon sin theta. ओहो क्या बात, cosec थीटा 1 अपॉन sin थीटा। अब देखिए तीन आइडेंटिटीज और आप लोग जानते हो। पहली आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरी आइडेंटिटी होती है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटीज आप लोग जानते हो। 10th में इन्हीं आइडेंटिटीज पे बेस्ड प्रॉब्लम्स आपने किए थे, ठीक है। तो मैं आज आपको लास्ट आखिरी टाइम उसको रिवाइज, क्योंकि हमें बेसिक सॉल्व करना तो आना ही चाहिए। देखिए बेसिक सॉल्व करना तो आना ही चाहिए। तो सबसे पहले आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स अगर बच्चों की हो भी सही तो वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। देखिए जैसे प्रूविंग वाले, लेकिन मैं जो करवाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, वो आगे भी आपकी काम आएंगी, ठीक है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है शो दैट sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। जो मैं ये करवा रहा हूँ, दो तीन जो करवाऊंगा वो आपको ध्यान भी रखना है, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में अगर इनका डायरेक्ट यूज कर दिया जाए तो बहुत जल्दी क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले LHS लिया, sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। अब ध्यान दें, मैंने सिंपली अगर किसी इक्वेशन में कुछ मैं ऐड कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इक्वेशन में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Yes. यहाँ पर 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स ऐड कर दिया और 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है जरा देखिए, ये जो पहले तीन आप देख रहे हो इनको आप ध्यान दो, तो ये sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बनता है नहीं बनता है, बोलिए। और आगे ये Yes. चल ही रहा है। आप जरा ध्यान दीजिए, ये a प्लस बी, ए स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, बी स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, 2ab करोगे तो ये आएगा नहीं आएगा, बोलो जी। क्लियर है सबको? Yes, sir. और हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं इस बात को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, 1। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर तो वैसे 1 ही होगा, तो आपका आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो जी, क्लियर मेरी बात आप लोगों की नहीं है? Yes, sir. सर आपने फर्स्ट स्टेप ये किया था? यस। सर फर्स्ट स्टेप ये किया था आपने? अच्छा यहाँ पर क्या किया, यस सर। देखो ये तो LHS लिया है मैंने, ये तो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x तो LHS है, मैंने इसको ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है सर। और ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो इक्वेशन में तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं ना बच्चे, यस सर। ठीक है। तो अब देखो ये पहले तीन स्टेप मिलके क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस सर। और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है ना। यस सर। क्लियर है? यस सर। नोट कर लीजिए। अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखिए मैंने LHS लिया, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर, मैं सजेस्ट करता हूं कि इसको भी थोड़ा ध्यान ही रखें तो ठीक रहता है। देखिए साइन की पावर 6x को साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब लिख सकते हैं, कॉस की पावर 6x को कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब लिख सकते हैं। एक बड़ा ही फेमस फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। याद होगा सबको?
Yes, sir. तो Yes, sir. साइन Yes, स्क्वायर sir. एक्स का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब, तो आपका क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे, साइन की पावर 4x प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर यानी कॉस की पावर 4x माइनस ए बी यानी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाता है आपका 1 हो जाता है, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, तो ये तो 1 हो गया। अंदर क्या चल रहा है, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, बेटा ये तो सॉल्व करना सिखाया था ना अभी अभी, कैसे सॉल्व करते हैं याद है कुछ? Yes, Yes, sir. sir. बिल्कुल। तो क्या कर देते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ऐड कर दिया और इसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और साथ में लास्ट में क्या चल रहा है माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो पहले 3 स्टेप क्या हो गई दोबारा, साइन स्क्वायर एक्स का प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस, तो -2 और -1 कितना हो जाएगा बोलो जी? -3. बिल्कुल। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो आपका क्या आ गया 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यही आपका RHS है। क्लियर मेरी बात सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्वेश्चन है हमारा, साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा इज इक्वल टू, हमको प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, देखिए 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो जी LHS लिया, साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा, तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान देते हैं हम लोग इसको कैसे, इसको हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये क्या हो गया साइन फॉर 4 थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा लिख सकते हैं इसको, ऐसा बताओ Yes, Yes, sir. 8 पावर है तो ये 4 × 2 8 हो जाएगा, ये 4 × 2 आपका 8 हो जाएगा। अब देखो A कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चे? minus B into A plus B. बिल्कुल सही, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a तो साइन की पावर 4 थीटा है, b कॉस की पावर 4 थीटा, तो a माइनस बी यानी साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, a प्लस बी यानी साइन की पावर 4 थीटा। अच्छा याद आया ये वाला टर्म, देखो इसको हमने यहाँ भी सॉल्व किया है, देखो यहाँ भी सॉल्व किया है ना इसको, और इधर भी सॉल्व किया है इसको, याद आया क्या करते हैं इसमें? Yes, sir. Yes, sir. चलिए Yes, sir. इधर फर्स्ट वाले ब्रैकेट को देखते हैं, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। बेटा इसको ऐसा लिख दें तो गलत तो नहीं हो गया ये कहीं, मेरे को देखो जरा। No, sir. अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्या करना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, देखो वही स्टेप लग रही है बार बार। और देखो अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A plus B into A minus B. ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो यहाँ पर पहली 3 स्टेप क्या हो जाती है, बार बार वही लगा रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, ये तो आप जानते ही हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यही आपको प्रूव करना था, आपको बताइए।
देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने LHS लिया। LHS क्या है? साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस फिर a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो साइन और कॉसेक, तो साइन स्क्वायर, देखो साइन और कॉसेक तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये तो कट जाएंगे। कॉस और सेक भी रेसिप्रोकल होते हैं, ये कट जाएंगे। आपका क्या बच रहा है? देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यही बच रहा है आपका। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका सर कितना प्लस हो गया 4 भी आएगा। बेटा? ये 2 और 2 4 भी बच रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी 1 है, प्लस 4। बाकी क्या बच रहा है आपका? कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक। अब बेटा लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो हमें लाना है ना वो टेन और कॉट में है, तो हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं। क्या आइडेंटिटी जानते हैं? देखिए मैं साइड में लिख देता हूँ कि कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 4 प्लस 1 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 5 और 1 6 और 1 7 हो गया। 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बोलो क्लियरिटी है इसमें? Yes, sir. यस सर। यस सर। अभी क्लियर सबको? Yes. सर। यस सर। चलिए कॉपी करना है, हटा दें, आगे चले। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 cos थीटा, तो आपको शो करना है। देखिए आपको शो करना है cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 sin थीटा, ये आपको शो करना है। अब देखिए जो पहला स्टेटमेंट दे रखा है इसको लेके चलते हैं, ये गिवन है आपको, ठीक है। आपको यहाँ पर लाना है cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू, ये शो करना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर किया, थोड़ा स्टेप आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपका, वैसे तो 1 अगर मैं लिख देता हूँ इसको तो समस्याएं बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें जो लाना है फिर वो नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई है, एक सेकंड। इसको इस तरफ ले जाते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है, इसको दूसरी साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पर 2 sin थीटा cos थीटा ऐसा का ऐसा ही, इसको इस साइड ले गए, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तक स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है? बात करिए जरा, बोलिए। नहीं है? No, sir. अब देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा।
अब जरा ध्यान दीजिए, फिर आइडेंटिटी कौन सी लग रही है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए ए प्लस, प्लस बी ए माइनस बी। तो ये क्या हो गया देखिए, ये हो गया आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब बेटा समझने वाली बात ये है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मुझे लाना ही ये है, ठीक है, तो इसको तो मैं रखूंगा, और बाकी यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से किसके बराबर है बोलो? √2 कॉस थीटा के बराबर है। एनीवन, किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। ये √2 से 2 कितने टाइम कट जाएगा? √2 टाइम, तो √2 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बच्चे पार्टी यही प्रूव करना था आपको, यही आपको प्रूव करना था, इजीली आगे। यस सर। सर लास्ट स्टेप में देखिए LHS क्या है, sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। आपको लाना है 10 की पावर 4 थीटा, 10 में लाना है मतलब। बच्चे आइडेंटिटी क्या होती है, अपनी आइडेंटिटी ध्यान रखिए कि sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए sec 4 थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये भी चलो एक साथ ही रख देते हैं। इस sec स्क्वायर थीटा को हमने रख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया। आदित्य 10 की पावर 4 थीटा, 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। यही लाना था आपको, बोलिए। यस सर। जल्दी कॉपी करो। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, देखिए प्रॉब्लम है इफ tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, show that a sin theta minus b cos theta upon a sin theta plus b cos theta equal to a square minus b square upon a square plus b square। बेटा इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, देखो सबसे पहले मैंने LHS लिया, a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा। अब देखो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। रास्ता क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि भाई हमारे पास tan थीटा का वैल्यू है और यहाँ पर साइन और कॉस आ रहा है। तो एक बात तो मेरे दिमाग में आती है कि इसको साइन और कॉस में बदल दे, समझ रहे हो ना? तो इसको साइन और कॉस, इसको सॉरी इसको tan में बदल दीजिए। जैसे ही इसको आप tan में बदलोगे, tan थीटा का वैल्यू हम a अपॉन b रख देंगे। तो ऊपर से देखिए, अगर मैंने cos थीटा कॉमन लिया, बेटा कॉमन लेना आप लोगों को 10th क्लास में सिखाया जाता है। मैंने cos थीटा कॉमन लिया तो क्या होगा बेटा बताओ? अरे ऐसा होगा नहीं होगा, बोलिए। यस सर। नीचे से cos थीटा कॉमन लिया, मेरा कारण क्या है? क्योंकि मैं यहाँ पर tan थीटा बनाना चाहता हूँ। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, ये a sin थीटा अपॉन cos थीटा हो गया tan थीटा माइनस b, ये हो गया a tan थीटा प्लस का b। अब देखो अब आपको आराम मिलेगा कुछ, क्यों? क्योंकि tan थीटा का वैल्यू आपके पास है नहीं है, बोलो। यस सर है। a अपॉन b, ये a इंटू a अपॉन b प्लस b, तो यह आ गया a स्क्वायर अपॉन b माइनस b, यह आ गया a स्क्वायर अपॉन b प्लस का b। ऊपर भी b एलसीएम लिया, नीचे भी b एलसीएम लिया, b से b कट गया तो आपका आ गया ना, बोलो जो लाना था बताइए। यस सर। ठीक है, जो भी लाना था वो आपका आ गया।